Hello, Rajnish. Welcome. Today we have Rajnish with us. He's my good old friend. Not old, he's young, as me. So today we have, and he's going to share some of his experience. And we'll see that based upon the experience, we're able to learn something good from for us and take a good takeaway from whole discussion. So just to giving a little brief introduction, he's into the mechanical industry. I would say it's more of a designer. It's better to hear from him what type of work he does. So Rajnish, over to you. So किस तरह के काम करते हो आप? How things goes in your life, more from the work perspective, so that we can understand what type of experience you bring on the table. Thank you, Ashish. Actually, डेली कन्वर्सेशन से ये मेरी मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स को पता है कि क्या एक्चुअली मैं करता हूँ और किस तरह से रेगुलर लाइफ मेरी चल रही है. तो एक ब्रीफ देना चाहूंगा उससे पहले मेरा लाइफ यहाँ तक पहुंची कैसे. तो छोटे बोलो तो एज यू नो ग्रेजुएशन हम लोगों ने साथ किया और उसके बाद बीइंग इन मैकेनिकल ब्रांच कॉलेज से पहला प्लेसमेंट हुआ था और फिर उसके बाद एलएनटी ज्वाइन किया. 7 years LNT में सर्विस दिया. उसके बाद बेक्टेल ज्वाइन किया. 4 years in बेक्टेल एंड नाउ अगेन आई मीन प्रेजेंट में बेक्टेल में ही हूँ. तो ये करियर है और मेरे करियर में मैंने तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही काम किया है और ऑयल एंड गैस सेक्टर में स्पेसिफिकली एज ए लेआउट और प्लांट डिजाइन इंजीनियर की तरीके से मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है. तो ये एज ए मैकेनिकल इंजीनियर डिग्री के बाद जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इस तरह से बीती है और आगे भी बहुत अच्छा स्कोप है. आई विश के ऑयल एंड गैस जिस हिसाब से चीजें मूव हो रही हैं उसके अल्टरनेट पे हमें देखना पड़ रहा है कि सोलर और रिन्यूएबल एनर्जीज कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं और किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज उन एनर्जी का कर सकते हैं. तो इट विल बी ए फन. Okay, so when you say oil and gas energy, so it's majorly around India which you look for, or is it like across the globe which you look into? It's across the globe. Okay. All over the world, whenever EPC projects award होते हैं तो global challenge उनको दिया जाता है. तो it's a global company, global market, so anybody can bid. Means you are helping companies to make a lot of money. So I believe the same is happening with you also. Yeah, you are partially right. कि एक कंपनी के लिए तो रेवेन्यू बहुत अच्छा फैक्टर होता ही है. अपार्ट फ्रॉम मनी इज वन थिंग कि इतना जो ग्रोथ है वो ग्रोथ मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए इन इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है रादर देन अगर वो व्यक्ति किसी प्रोडक्शन लाइन में जाता है तो, क्योंकि वहां पे ग्रोथ मेंटली नहीं फिजिकली तरीके से भी हो जाती है क्योंकि साइड पे रहना और इनलाइन और लाइन के अपार्ट काम करना. तो और जबकि इंजीनियरिंग में होता है तो वहां पे चीजें थोड़ा मेंटली रहती हैं. थोड़ा तुम्हारा एजुकेशन है जो बीटेक में पढ़ा हुआ है वो ज्यादा काम आता है. लाइक इंजीनियरिंग में अभी मेरा जो रोल है वो एज ए पाइपिंग इंजीनियर अगर मुझे कई स्ट्रेसेस डिफाइन करनी है तो बीटेक का थोड़ा सा एक पार्ट है वो काम आता है, अभी तक काम आ रहा है. लेकिन जब शॉप फ्लोर पे होते हैं तो प्रोडक्शन लाइन पे तो वहां पे कुछ मैनेजमेंट स्किल्स और लाइफ की एक्सपीरियंस और वर्कर को डीलिंग करना वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. तो और उसके अब तो अब एक जो पॉइंट बोला था कि मनी को लेके, तो मनी जैसा पता है कि थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन मनी से मेन है कि इस दुनिया को एनर्जी की चाहिए. तो आई एम इन एनर्जी फील्ड सो इट गिव्स मी ए प्राउड लुक, सो दैट्स अनदर थिंग, मोर फुलफिलिंग. Okay, yeah. So is it like generally mechanical में ऐसा कहा जाता है कि it's very not something very lucrative. That's the perception generally people have. Do you have the same experience, or you feel like if we are in the right domain or सही जगह पे है, then it's not the case. It's more of like how we shape our career. Yes, इसके मैं बोलूँगा कि
ये ऐसा परसेप्शन हो जाता है जब लोग एक ही सेगमेंट को देखते हैं कि जैसा कि हाँ कहा गया है कि कोई भी सब्जेक्ट इतना बुरा नहीं होता कि बोरिंग हो, लेकिन कोई सब्जेक्ट इतना अच्छा भी नहीं होता कि एकदम फन हो। तो इसी तरह ये सेक्टर मैकेनिकल में बहुत डाइवर्सिटी है। इवन जब ये कोरिलेट करता है विद इलेक्ट्रॉनिक्स, विद इलेक्ट्रिकल, विद इंस्ट्रूमेंटेशन, और उसके बाद जो आउटकम मिलता है, और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई और डाटा मार्केटिंग और डाटा सेंटर जैसी चीजें हैं, वहां पे हर जगह मैकेनिकल मींस यू हैव टू बी इन फिजिकल वे, और व्हेन वी से इलेक्ट्रॉनिक देन इट इज गोइंग इनटू दैट मटेरियल। सो okay, understood. So is it like the whatever we learn in college, uska kitna relation है? Like is it of a great help, or is it our course curriculum in education system जो कहा जाए वो काफी outdated है? How you feel like? Is it quite related, or is it like a completely new learning? How it plays a role? बीइंग एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आई विल से दैट कि आउटडेटेड नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल में अभी भी वही इक्वेशन, वही थ्योरीज अभी भी चल रही हैं जो कि एक जमाने पहले दी गई थी। फॉर एग्जांपल न्यूटन के तीनों लॉ जो अभी भी हमारे साथ, हमारे लिए उतनी प्रासंगिक है जितने के पहले थे। और लेकिन जब वो बात आती है उनको अपग्रेडेशन के लिए, आने वाली लाइफ के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है वो वे अहेड है। अब उसको कोप करने के लिए हमको भी थोड़ा सा अहेड होना पड़ता है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं कि मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर स्पेसिफिक जो कंस्ट्रक्शन है वो वर्ल्ड का सबसे पिछड़ा हुआ डिवीजन है इन वे ऑफ इनोवेशन। साइंस में हमने बहुत तरक्की कर ली, स्पेस में पहुंच गए, मेडिकल में बहुत तरक्की कर ली पिछले 100 साल के अगर ड्यूरेशन देखें तो। और फिर साइंस हुआ, स्पेस हुआ, मेडिकल हुआ, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, एंड मेनी अदर फील्ड्स अंडर द ओशियन एवरीवेयर। बट इन कंस्ट्रक्शन हम लोग अभी भी लगभग वही सेम कॉन्सेप्ट और सेम वर्कफोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं जब बात कंस्ट्रक्शन की आती है, जिससे कि इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो जितना होना चाहिए आज से 50 साल पहले की हिस्ट्री और अभी तक की। फॉर एग्जांपल एक और थोड़ा एग्जांपल दे दूं, जैसे कि नासा ने आज से 50 साल पहले आई गेस चंद्रमा का कदम रख दिया था, बट आफ्टर दैट टुडे आल्सो वी आर थिंकिंग लाइक इन द सेम वे, वही उसी पॉइंट पे है। तो ये थोड़ा सा अखरता है, बट वी नीड इनोवेशन इन मैकेनिकल आल्सो। Okay, so you're saying that वहां पे थोड़ा सा we are lagging behind as a whole industry. Yep. And like in your day-to-day life, like you think like just the engineering is enough, or having some other degree like either MBA along with it or some professional degree also helps, or like is it good enough for you to succeed in the field in which you are? Education definitely helps. Okay. Even I did my post graduation during the career, that to operations में MBA किया था। Okay. और मैं फिर बोलूंगा कि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि जैसे अगर एक एग्जाम्पल, बहुत साधारण एग्जाम्पल दूं, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और 12वीं तक कितने लोग पढ़े हैं, इसका डाटा अगर निकाला जाए तो किसी एक अंडर ग्रेजुएट को सेम एक्टिविटी दी जाए, एक ग्रेजुएट वाले को दी जाए, एक पोस्ट ग्रेजुएट को और एक पीएचडी होल्डर को, तो रिजल्ट और उनकी प्रामाणिकता दोनों में बहुत आसमान का, जमीन आसमान का अंतर होगा। और साथ में फिर टाइम कि पीएचडी वाला आपको 2 दिन में ला के दे सकता है, और एक 12th बेसिस पे बंदा वो कब पता नहीं ला के देगा भी नहीं देगा। Okay. तो इसीलिए एजुकेशन डेफिनेटली मैटर्स। दूसरा, ये चीजों को अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छा रोल निभाती है कि जितना तुम स्टडी करोगे उतना ज्यादा तुम्हें चीजों को एब्जॉर्ब और प्रोसेस करने का दिमाग को प्लेटफॉर्म मिलता है। The same applied in our real life. After engineering, if you do any post graduation or PhD, definitely ये करियर को जो ग्राफ है, अगर बीटेक के बाद ग्राफ आपका यो जा रहा है इंक्रीजिंग, तो पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद ग्राफ ये रहेगा और पीएचडी करने के बाद ये रहेगा। It adds a value addition basically. Yes, वो पॉइंट भी मिलना चाहिए कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। Okay, okay, makes sense. And like
From the exposure perspective, like how you see working in the company which is more of India based and some multinational company which is foreign based, do you see some difference in the exposure there also? Like earlier you worked with Yes. L&T, now you're working, I think, some multinational company which is outside India. So how it is? On that, I will simply say it's a huge drastic difference. When I was in L&T, then as a joke, I will say that HR policy definitely matters. Okay. HR policy of Indian company are way behind than Americans and other MNC companies. The satisfaction you will get, the exposure of communication, and the comfortable zone which you will get from for your higher authority or your boss. So that really matters. In MNC companies at global level, you can speak your idea वे फॉरवर्ड किसी भी तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि भारत में रह के जो भारत की मिडिल मैकेनिकल कंपनीज हैं, वहां पे तुम्हारे आइडिया को उतना अच्छे से वेलकम किया जाएगा जितना वहां करते हैं। और उसके बाद एक्सपोजर की, व्हेनेवर हम लोग एक हाइट पे जाते हैं तो ओवरव्यू जो मिलता है अच्छा ही मिलता है और नीचे से बड़ा ही मिलता है। तो ये अगेन पॉइंट है कि आप जितना हाई पोजीशन में जाते हो, जितना अच्छी कंपनी में जाते हो, उतना अच्छा एक्सपोजर तुमको मिलता है। Okay, I think then that completely increases the horizon how you see the world. So like if you ask you like the way we used to see the world when we were into the college, and from that point to the way like several years passed by, how you see the world, like what's your thought process? Is there any change you see, or like how we see the world? Is there any change you see in that? Yes, so परसेप्शन चेंज तो होता है, इवन डे बाय डे जो भी एक्टिविटी हो, जो भी चैलेंजेस हो, उनके बेसिस पर परसेप्शन जो बनता है दैट रियली गिव्स एंड दैट कम्स आफ्टर ओनली एक्सपीरियंस। तो कोई भी प्रॉब्लम हुई, जब तक कॉलेज में थे हम लोग थ्योरिटिकल बातें ज्यादा करते थे और इवन पढ़ाई वही जाता था, लेकिन जब चीजें प्रैक्टिकल बेसिस पर आती हैं तब छोटे छोटे जो पॉइंट्स ऐड होते हैं, उनकी वजह से जो बटरफ्लाई इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट जो जनरेट होता है वो बहुत इफेक्टफुल होता है। तो एक प्रोजेक्ट को किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, वो अगर किसी एमबीए कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है और उसके साथ अगर एक प्रोजेक्ट को तुम एग्जीक्यूट करके देख लो, तो जो डिफरेंस दिखाई देगा, जैसे कि तैरने वाली बात है कि अगर पानी में बोल दिया जाए किसी को तैरने के लिए तो बेसिक रूल्स समझा दिए जाए और उसके बाद एक तैरने के लिए उसको बोला जाए, तो इतना ही डिफरेंस है। इंजीनियरिंग में आप कर लो और उसके बाद फिर ऑन जॉब आप एक 1.5 साल या फिर 7 साल जितना भी टाइम है मैक्सिमम, उतना टाइम बता लो। ओके, मूविंग लिटिल अवे, लाइक वर्क्स हमने काफी डिस्कस किया, उससे थोड़ा अगर बाहर जाते हैं, सो हाउ यू लाइक व्हाट यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम विद अपार्ट फ्रॉम द वर्क, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। Apart from the work, yes, because I heard you do a lot of new things, so that's why asking. Yes, ये व्यक्ति तो व्यक्ति डिपेंड भी करता है कि कुछ लोगों का माइंड सेट होता है कि आध्यात्मिक होना है, कुछ का स्पिरिचुअल, कुछ का इनोवेटिव, कुछ का कुछ सामाजिक हेल्प करना, सोशल लाइफ। तो मेरा जो लाइफ है वो थोड़ा सा मिक्सचर है कि इनोवेशन के लिए भी 2-3 आइडियाज हैं जिनके ऊपर टाइम ज्यादातर व्यतीत करता हूँ, और फिर नए आइडिया जो भी है उनको रिकॉर्ड करना। मे भी बहुत सारे असफल होते हैं, लेकिन अगर किसी में भी एक थोड़ी सफलता मिलती है तो वो इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं बाकी जगह पे। एक उधर मेरा टाइम ज्यादा जाता है, दूसरा रीडिंग्स में जाता है। रीडिंग्स में मेरे पास जो पुरानी बुक्स हैं, पुरानी बुक्स मतलब जो 19वीं सदी से पहले की बुक्स हैं, उनको पढ़ने में ज्यादा टाइम जाता है। तो क्योंकि कल्चर और लर्निंग हिस्ट्री ऑफ मोर कल्चर एंड हिस्ट्री व्हाट यू लाइक। यस, दैट आल्सो इज काइंड ऑफ माय पैशन। ओके, ग्रेट। बाकी नए आइडिया जहाँ पे भी हो, और मेरी हॉबी एक्चुअली न्यूज अबाउट स्पेस, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है अपार्ट फ्रॉम द अर्थ, तो वो जानकारी लेना बहुत थोड़ा अच्छा लगता है। तो दैट इज आल्सो, तो इट्स अ हॉबी, I can say. Yeah, it's not like, I think the what hobby type of hobby we follow, it's also shape our overall
personality. That's a very important thing. And one thing which I come to know, like you used to follow or record your journal in form of audio if you want to share something around it, because it's very good idea. And I think when many people are like lazy and don't want to, don't not able to keep up with the journal. I want to share something around it or what you do and around it. So regarding journals, like it's like a कई सारे आइडिया थे मेरे दिमाग में. इवन मैंने कई लोग फ्रेंड्स का शेयर भी किया कि चीजों को रिकॉर्ड करने का, चीजें इसको बहुत आसान तरीके से रखूं कि आपने 24 घंटे में कुछ भी कोई काम किया हो, अगले दिन अगर वो चीजें तुम्हारे सामने नहीं हो और तो तुम्हारा लाइफ किस तरह से अगले दिन का बीतेगा, और यदि वो सारी चीजें पिछले दिन का तुम्हारे सामने रिकॉर्ड हो कि इस टाइम पे तुम ये कर रहे थे, इस टाइम पे ये कर रहे थे, इस टाइम पे ये कर रहे थे और शाम को ये किया, तो जब तक वो चीजें कंपैरिजन के लिए सामने होगी तो डिफरेंस तुम्हारी एक्टिविटीज पे बहुत अच्छा होगा, जो मेरा मानना है, मैंने फील किया है. तो द सेम वे आई एक उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह कर रहा हूँ कि मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड करता हूँ अपनी जो भी थॉट्स हैं. बोला गया कि हम यूजुअली राइटिंग करना चाहिए, मॉर्निंग में कर रहा हूँ 20 मिनट्स. जो एक बुक है 5 AM क्लब सॉरी, तो उसमें 20 मिनट्स का रूल है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली मैं अपनी वॉइसेस जो है, थॉट्स हैं, उनको रिकॉर्ड करता हूँ मॉर्निंग में और उनको ऑन गूगल कैलेंडर आई कीप ऑन एडिंग दैट, ताकि इन द एंड आप जब भी मुझे देखना हो कि ठीक है आज से 2 साल पहले मेरी क्या थिंकिंग थी, किस तरह मैं सोचता था और अभी कितना डिफरेंस है, या फिर मेरी आज की क्या प्रेडिक्शन है और फिर 2 साल बाद क्या प्रेडिक्शन उतनी सक्सेसफुल हुई है, तो वो थोड़ा कंपैरिजन करने में और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जरूरी है. It's really innovative. Like, see, you basically comparing yourself, and because अगर हम अपने आप को ही improve करें, and it's like making you a better version every day by day. And I think it's very innovative and very good idea which you are following. And I think it's good that you shared, and it's something which I think if someone who is lazy enough not to write it down, I think having in more form of verbal is much more impactful. I must say that. Thank you. So that's a good thing. And so like and apart from that, what else you try to do? As you said, you want to also give back to the society. So anything around that you have done, or like you want to share something around that? I heard that you have sharing some of the knowledge with the community and everyone. Yes. तो मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो भी रेगुलर लाइफ है, हम लोग लाइफ लाइन 60-70 साल के हो जाए तब भी सीखने के लिए हमेशा ओपन रहते हैं. तो एक मेरा जो आइडिया है कि व्यक्ति को हमेशा एक इम्प्रूवमेंट के तरीके से चलते रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अगर जो डिफॉल्ट, जो यूनिवर्स का डिफॉल्ट रूल है वो नेगेटिव में है, मतलब यूनिवर्स डिफॉल्ट जो है या तो अंधकार है, या फिर तुम अगर कोई चीज यूं ही छोड़ दोगे तो वो डिके हो जाएगी लेकिन वो बढ़ेगी नहीं. द सेम वे वी, कि हम लोग अपने में अगर वर्क ऑन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डिके ही होना है. तो इसके ऊपर मेरा कई सारे थॉट्स रहते हैं, कई सारे प्रैक्टिकल वेज रहते हैं जिनसे मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाता रहता हूँ और फिर उनको द सेम वे रिकॉर्ड करता रहता हूँ, ताकि अगर उनको एक अच्छा सा रिकॉर्ड, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देके मैं डाउन द लाइन 1-2 साल बाद अच्छा सा मे बी सॉफ्टवेयर या फिर कोई अच्छी सी टेक्निक जो निकाल सकूं. ये थोड़ा वेग आइडिया है लेकिन फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हम लोग करते हैं, जैसे नॉलेज है, नॉलेज को बच्चे लोग आजकल, मेरा एक छोटा भाई है और छोटा भाई वो बहुत ही ज्यादा फैक्ट्स को मग करता है, जो कि आजकल हर स्टूडेंट करते हैं नॉर्मली. लेकिन चीजों को जब तक स्ट्रक्चर्ड वे से नहीं समझा जाएगा, बड़े से बड़ा चीज को भी जब तक स्ट्रक्चर्ड वे से नहीं समझा जाएगा तो चीजें ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकेंगी, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है आज की जनरेशन थिंकिंग में और हमारे जो डैड और ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी थिंकिंग में. तो बेसिकली जैसे कि एक ट्री है, अगर नॉलेज को ट्री की तरह हम लोग रखेंगे, उसके बाद उसके ब्रांचेस के ऊपर काम करें, ब्रांच के ऊपर उसकी जो सब ब्रांचेज हैं और फिर उसका जो लीफ है,
अगर हमें लीप को ही तैयार करना है, जो कि आज मोस्ट ऑफ द लोग काम करते हैं, तो चीजें ज्यादा लंबी टिक नहीं पाती और बस याद करके रट के निकल के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन somehow डाउन द लाइन इन लाइफ दैट रियली मैटर्स कि वो नहीं हो पाती। तो इस तरह से कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। Yeah, that's a good thing. Like, it's a very impressive concept, I must say. So, yeah, and so as you said, like, that is something you also want to pursue in the future. So, if I ask you, like, today, what's your thought about your future? Like, how you see what you want to achieve in the future? Yeah, Or Ashita, I know some malfunction has happened. My voice, your voice is not coming, so let me. Yes. So I was speaking, like, as you're talking about the future. So that how you want to shape the future. Like, if I ask you today, what's your thought? Like, how you see your future? Like, what you want to do in your future? How some thought around it? Yes, definitely. जो मैंने प्लान किया अपने हिसाब से कि व्यक्ति को एक लॉन्ग टर्म जोन, जैसे मेरे 1 साल के, मेरे 6 महीने के गोल, फिर 1 साल का गोल, फिर 5 साल के, फिर 15 साल के गोल, इतना अभी तक सोचा हुआ है। और प्रिसाइजली मैं राइट डाउन करता हूँ, मैं खुद लोगों को सलाह देता रहता हूँ कि जो भी तुम्हारे दिमाग में आए राइट इट डाउन, ताकि डाउन द लाइन 1 साल बाद जब भी उस नोट को तुम देखो तो तुम्हें पता लगे कि तुम्हारी सोच इस तरह से थी और आगे कितना प्रोग्रेस हो रही है, जो कि हम लोग नहीं करते। और समाओ जब टाइम बीते जाता है 40-50 साल, तब रियलाइज होता है कि अरे ये चीजें तो मैटर करती थी और आगे पीढ़ी को देने के लिए कुछ है नहीं है, जो कि बेसिक रूल है यूनिवर्स का। एक सेल के लिए कुछ नहीं बताया जाता है, केवल सेल को ये बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो आने वाली सेल को दे दो बस। और यही हमारे ऊपर इम्पैक्ट है कि whatever you a mechanical engineer talking also in terms of biology. Good to know. so इसी तरह transmit the knowledge which you gain. Yes, तो मेन मेरा पॉइंट वही है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, somehow I forgot your question, so pardon me. No, I was more talking about, like, what your future plan, like, what you think, like, you want to, how you want to shape your future. Yes. Going forward. Okay, तो मेरा फ्यूचर प्लान जो है कि ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर अभी लिमिटेड है, करियर की तरफ, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर अभी लिमिटेड एरिया में है, तो आई एम थिंकिंग टू go in that sector which is renewable field, energy field. So that is one point. So maybe after 5 years you will see some drastic change in me. Okay. And apart from that, I am always eager to gain some physical power. So you are hitting the gym, I heard. So I'm also going to same path. So that's another point कि फिजिकल हेल्थ एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो दो पॉइंट है मेरी तरफ से। I think for sure you are going to succeed, because type of methods you use, the way you basically bring in to improve on yourself is surely going to work. So if I ask you, like, work is one domain or one part of someone's personality. So what is your mantra for success? Like, how you see that, what is the definition of success for you, if I ask? In a whole. Yeah, for me, the logical thinking, I will say logical thinking. Okay. कि whatever comes in your way, just think logically. भले ही पहले क्या कहा गया है और लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन उन सभी को फिर भी अपने लॉजिक के लेवल पर उस प्रोग्राम को रन कर दो, जिससे कि पता रहे कि कितना सही है क्या गलत है, और उसके बाद डिसीजन लिया जाए, तो ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे रादर देन तुम किसी को सिंपली फॉलो करो। इवन मैं अभी फॉलो करता हूँ लॉर्ड टेस्ला और इलॉन मस्क, जो एक लाइव एग्जांपल है और एक इनॉर्मस एनर्जी, हम लोग गॉड बोलते हैं जिनको। लेकिन दोनों से बहुत कुछ सीखा मैंने, और मैं उनके थिंकिंग्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, और मे बी जितनी कमियां अभी हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ उन सभी मेथड से। तो जैसे इलॉन मस्क का एक प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी, आई गेस यू हैव हर्ड इट।
So first You want to principle share theory. about it more? Yeah, please, sure. Yeah, I would love to. Yeah, go ahead. यूजली क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हारे सामने और जब उसको तुम डिके करते हो छोटे छोटे पीसेस में और उसके बाद जो आउटकम निकलता है या आउटकम मतलब जो पॉइंट बेसिक रीजन निकल के आता है वो जो तुम्हें प्रॉब्लम्स है उससे बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही ज्यादा सटीक होगा, जो कि कहने के लिए सिंपल सा फ्रेज है, लेकिन इसको एक एग्जांपल से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं तो जो एक मेरे फ्रेंड ने शेयर किया था कि जापान में एक स्टैचू थी, एक स्टैचू के ऊपर एक प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत अच्छी स्टैचू बनाई थी उन्होंने और उस पे जो बर्ड्स थी उनकी बीट उनके ऊपर स्टैचू के ऊपर आती थी जिससे शो एकदम बिगड़ जाती थी। तो व्हाट दे डिड, फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी को उन्होंने अप्लाई किया और तो नॉर्मली थिंकिंग से निकलता है डिसीजन कि बर्ड्स को सीधे हटा देना चाहिए या फिर क्या किया जाए, लेकिन जब हम लोग डाउन द लाइन करते हैं कि बर्ड्स वहां पर आ क्यों रही हैं, उसका ये निकल के आता है जब वहां ने रिसर्च किया कि वहां पे जो छोटे मोटे कीट पतंगे थे उन्हें खाने वहां पे बर्ड्स आ रही हैं। और कीट पतंगे वहां पे क्यों आ रहे हैं, तो कीट पतंगे आ रहे हैं क्योंकि उस स्टैचू के ऊपर जस्ट ऊपर एक बल्ब था, उस बल्ब की रोशनी एक येलोइश कलर की थी जिसकी वजह से स्पेसिफिक जो कीट पतंगे आते थे और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब तक इतना डिके में हम लोग नहीं पॉइंट टू पॉइंट नहीं जाएंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। Okay. Going to the root cause basically helps always. Yes, इसको मैं एक तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ कि मेरे पास कोई छोटी एग्जांपल है, जैसे मैं प्रोक्रास्टिनेशन से बहुत परेशान था पहले। तो प्रोक्रास्टिनेशन अब मैं क्यों कर रहा हूँ उसके लिए मुझे 5 कारण ढूंढने हैं, कोई से 5 कारण, मीडियम से सिली और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग। अब उन 5 कारण को भी मुझे 5 कारण में ढूंढना है कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ और उसके बाद उसके सॉल्यूशन उस पॉइंट पे तो निकल के चीज आएगी, उससे फिर मेरा तो काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। I guess it will help a lot. It's a good way, like how you had solved the problem of procrastination. I think you had given a new way of, solving the problem in your life. I think that is something to be followed. Good. That's a really good outcome. And I think anything else you want to share? Like I think we are on the top of the hours, and I think so. Thanks for you giving the time. But any closing comments you want to make? Something which we should be closing knowing? Comments. Be happy and let's make this world more beautiful to live. So that's the only thing I want to share. Okay. Thanks, Rajnish. It's nice talking to you. You have given some really fantastic and good tips for us. And my pleasure. Sure. Thank you. And the whole purpose of this is like, because see, it's not possible for everyone to become Elon Musk, but we ourselves can share our knowledge so that others can reach at least to the level where you are, and at least can find a much more fulfilling life and also give back to the society. That's the whole purpose of it. Thank you for taking out time and sharing your views. We'll see you another day. Thank you.